सद्ध्वान्तविध्वंसनोदयः प्रभावान् सीतया देव्या परमव्योमभास्करः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर मदन मोहन श्री कृष्णचंद्र, जिनकी वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के छाया में आप सभी लोग पूज्य महाराज श्री से 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन चर्चा श्रवण करेंगे। व्यासपीठ पर विराजमान परम श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित श्री रसिया बाबा, रासलीला के आचार्य पूज्य महाराज श्री, इस श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के यजमान श्री गोविंद बाबू लोहिया हैदराबाद, दूर दूर से समागत समस्त श्रद्धालु भक्तजन, धर्मानुरागी सज्जनों, मंच पर विराजमान समस्त आचार्य विप्रगण एवं भक्तगण, प्रयाग की इस पावन भूमि में कुंभ के पावन अवसर पर श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा सुनने का सुअवसर ये अनेक जन्मों के पुण्य का परम फल है। देवर्षि नारद कहते हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा वै। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय ही तदोदयते विवेक। जीव का जब भाग्योदय होता है, अनेक जन्मों के पुण्य प्रकट होते हैं, तब ऐसा सुंदर सुअवसर प्राप्त होता है। कुंभ का ये अवसर, संगम का पावन तट और ब्रजवासी हमारे परम स्नेही श्री रसिया बाबा के मुखारविंद से भागवत जी की कथा। ब्रजवासी ठाकुर कन्हैया के विषय में ब्रजवासी से ज्यादा कौन जानेगा। कन्हैया तो ब्रजवासियों के ही हैं, यद्यपि भगवान सबके हैं, परंतु श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातन। कृष्ण जिनके मित्र हैं, जिनके सखा हैं, ऐसे ब्रजवासियों के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा क्या अद्भुत रस विषय है। और हमारे तो रसिया बाबा तो रसिया हैं, ये रसिकों की ही कथा है। रसिकाह भूवि भावुकाह, रसिक और भावुक जनों की ही ये कथा है। और हमारे रसिया बाबा तो ब्रज के रसियाई हैं, और इनके मुख से रसमयी कथा आप सभी लोग 7 दिनों तक श्रवण करेंगे। श्रीनाथ जी पधारे हुए हैं, साक्षात विराजमान हैं श्रीनाथ जी उनकी पावन सन्निधि में। श्रीनाथ जी के विषय में हमारे संप्रदाय में, श्री संप्रदाय में पूर्वाचार्य वर्णन करते हैं कि हमारे संप्रदाय के जो मध्य आचार्य श्री नाथ मुनि स्वामी जी हुए, उन श्री नाथ मुनि स्वामी जी के द्वारा आराध्य ठाकुर जी श्रीनाथ जी, और कालांतर में मर्यादा मार्गी पूज्य आचार्य के कुल में श्री प्रभुपाद श्री वल्लभाचार्य जी महाराज का अवतार हुआ। तो भगवान ने संकेत किया कि इन्हें विष्णु स्वामी संप्रदाय की परंपरा में सम्मिलित किया जाए, और फिर प्रभुपाद के द्वारा श्री नाथ जी महाराज का प्राकट्य हुआ गोवर्धन में। यह परंपराओं का जो परस्पर मिलन है, संगम है, सनातन संस्कृति के सभी मत पंथों का जो परस्पर संबंध है, मिलन है, प्रेम है, और उसका प्रकट रूप जो है, उसी का नाम ये कुंभ और संगम है। यहाँ पर सभी संप्रदाय के, सभी मत के, सभी पंथ के उपासक भक्तजन आकर सनातन धर्म के अभ्युदय के लिए, सनातन धर्म के सर्वांगीण विकास के लिए जो मंथन करते हैं, विचार करते हैं, उस मंथन से जो अमृत प्रकट होता है, उसी अमृत को पाने के लिए करोड़ों लोग यहाँ पर आते हैं प्रयाग की इस पावन भूमि में। और आप सभी लोग सौभाग्यशाली हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कुंभ के अवसर पर श्रवण कर रहे हैं। हमारे पूज्य आचार्य चरण कहते हैं कि भागवत जी की जो लीला है, वो लीला यमुना के तट पर हुई,
और उसको लिपिबद्ध किया वेद व्यास जी ने सरस्वती के तट पर, और सर्वप्रथम भागवत की कथा को सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया गंगा के तट पर। लीला हुई जमुना के तट पर, लिखी गई सरस्वती के तट पर और गाई गई गंगा के तट पर। और यहाँ तो गंगा जमुना सरस्वती तीनों प्राप्त हैं, तीनों का तट त्रिवेणी। यहाँ पर भागवत सुनने का जो फल है वो अद्भुत है, विलक्षण है, दिव्य है। और श्रीमद् भागवत महापुराण में जिस त्रिवेणी की चर्चा पूज्य महाराज श्री ने की, ज्ञान वैराग्य भक्ति की पावन चर्चा, ज्ञान वैराग्य भक्ति की त्रिवेणी ही तो भागवत है। यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्म्यमाविष्कृतम। ज्ञान वैराग्य भक्ति के सहित परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद का जो वर्णन है, निष्काम भक्ति का जो निरूपण है, यही भागवत का सार है। और भागवत तो संपूर्ण वेद वेदांत का सार तत्व है। सर्व वेदांत सारम ही श्री भागवत मिष्यते। और वेदों में जो परमात्मा की कथा, परब्रह्म परमात्मा का जो वर्णन है, उसका प्रयोग और उसका अनुभव श्रीमद् भागवत में होता है। जैसे वेदों में परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करते हुए संकेत किया, मुखाद अग्निर अजायत। परमात्मा का मुख अग्नि है, अग्नि परमात्मा के मुख से प्रकट हुए। लेकिन इस सूत्र को समझें कैसे, तो कन्हैया कृष्ण ने ब्रज में अग्निपान करके प्रकट कर दिया, वो परमात्मा मैं ही हूं। भगवान ने अग्निपान किया। वेदों ने कहा सर्वम विष्णुमयम जगत, ये सारा संसार विष्णुमय है। कैसे समझें कि सारा संसार विष्णुमय है? वो विष्णु परमात्मा कौन है? तो भगवान गोविंद कृष्ण ने लीला करके दिखा दी। यावत वत्सपवत्स काल्पक बपुर यावत करांघ्रादिकम, यावद यष्ट विषाण वेणुदल शिग्यावत विभूषांबरम, यावत छील गुणाभिधाकृत वयो यावत विहारादिकम, सर्वम विष्णुमयम गिरोंग वदज सर्वस्वरूपो बभौ। सर्वम विष्णुमयम जगत की इस श्रुति को, इस वेद मंत्र को भगवान गोविंद ने ब्रह्मा जी के मोह होने पर जो लीला की, उस लीला के माध्यम से भगवान ने उसे सिद्ध कर दिया। भगवान बछड़े भी बने, भगवान गोप भी बने, उन गोपों के कपड़े भी भगवान, उनकी लाठी भी भगवान, उनके श्रृंग भी भगवान, उनकी वंशी भी भगवान, उनके सिक्के भी भगवान। यावद यष्ट विषाण वेणु दलशिक यावद विभूषांबरम। तो भगवान ने वेदों के उन मंत्रों को अपनी लीला के माध्यम से चरितार्थ किया। कृष्णावतार में भगवान ने वेद के उन मंत्रों को, वेदों में प्रतिपाद्य परमात्मा के स्वरूप को अपनी लीला के माध्यम से प्रकट किया। और उस लीला को सुनकर हमारा चित्त, हमारा मन शुद्ध हो, पवित्र हो, यही उद्देश्य है कथा का। रास पंचाध्यायी में जब रास लीला का वर्णन किया तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भजते तादृशी क्रीडा या श्रुत्वा तत्परो भवेत। भगवान की इन लीलाओं का उद्देश्य यही है कि इसे सुनकर हमारा मन, हमारा चित्त भगवान में लग जाए। ऐसे चित्त लगाने के लिए कोई कहे कि आप 1 घंटे माला लेकर के जप करो, थोड़ी देर माला चलेगी, चित्त इधर उधर घूमने लगेगा। कोई कहे पूजा करो, तो पूजा में भी बहुत देर तक चित्त स्थिर नहीं होता। लेकिन भगवान की मधुर लीला, ललित लीलाओं को जब हम सुनते हैं तो घंटों तक हमारा चित्त भगवान में तन्मय रहता है। यह तन्मयता ही कथा का उद्देश्य है। भजते तादृशी क्रीडा या श्रुत्वा तत्परो भवेत। तो पूज्य महाराज श्री के मुखारविंद से आप सभी लोग भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण करें। महाराज जी ने जैसा कहा, कुंभ में बड़ी व्यस्तता है और सभी संत महापुरुष किसी न किसी कार्य में लगे हुए हैं, और सबकी व्यस्तता होने के कारण सब जगह सबका पहुंच पाना भी संभव नहीं हो पाता है। परंतु फिर भी भगवान की कृपा और श्रीनाथ जी का अनुग्रह कि दास यहाँ कथा में उपस्थित हुआ, और फिर किसी दिन आएंगे और फिर यहीं प्रसाद पाएंगे रसिया बाबा के यहाँ आनंद से। और फिर आगे मार्च के महीने में होली में श्रीनाथ जी के सन्निधि में ही होली उत्सव का आनंद लेंगे, और सभी ब्रजवासियों के बीच में परम रस का अनुभव हम अयोध्यावासी भी करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ व्यासपीठ को बार बार नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं, और पूज्य महाराज श्री कथा को आगे गति प्रदान करेंगे। और दास यही निवेदन करके धीरे से प्रस्थान करेगा और पूज्य महाराज श्री व्यासपीठ को आगे बढ़ाएंगे। जय सिया राम।
बोलिए जगत गुरु जी महाराज की। पूज्य महाराज श्री का मंगल में पदार्पण हुआ। हम बालकों के ऊपर ऐसे ही कृपा आपकी बनी रहे। और पूज्य महाराज श्री अब वृंदावन आ रहे हैं होली पर, तो महाराज जी की अध्यक्षता में ही होली का अवसर श्रीनाथ जी का होगा। अनुग्रह किया आपने।